नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। इस समय की बात करें तो इस समय का जो जम्मू कश्मीर का माहौल बनता नज़र आ रहा है और एक अलग सी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए इंचार्ज यूथ पीर पंजाल पीडीपी की ओर से शहीद माजिद शाजी जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे और हाल ही में हो रहे जो मुद्दे हैं, हलचल जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, इनके सामने रखेंगे और इनकी राय उन पर जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया बहुत बहुत आपका मुस्कान जी, आपके सच जम्मू चैनल का, जो आपने मुझे निमंत्रित किया है, मेरे से राय जानने के लिए बुलाया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय जिस भाजपा की अगर हम बात करें, भाजपा जिस शांति और अमन की बात करती है, आप उसे जम्मू कश्मीर में किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं तो शांता को लेके तो जम्मू कश्मीर में आप पिछले 3 साल से अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में मेरे को नहीं लगता है कि कुछ ऐसा अच्छा दिखने को मिला है जो लोगों को जो उम्मीदें दी गई थी। हालात यहाँ पे दावे तो किए जाते हैं कि सामान्य हो रहे हैं या सामान्य होने वाले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पे आजकल हर रोज़ ऐसा कोई हादसा सुनने को मिलता है। आप क्राइम रेट चाहे जम्मू की देख लें, कश्मीर में तो हालात बद से बदतर ही हो गए हैं। तो मैं जम्मू भी मैं समझता हूँ कि अभी इस पटरी पे जो है क्राइम रेट के लिहाज से आप देखेंगे बढ़ता जा रहा है, तो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और बीजेपी की जो ये दावे हैं ख़ास करके जम्मू कश्मीर के लेकर हालात को सामान्य लेकर निकलेंगे, ये बड़े खोखले और बेबुनियाद से दावे हैं। क्योंकि यहाँ पर सच्चाई ये है कि जब से 35 और 370 हटा है, जब से जम्मू कश्मीर का अपना स्टेट का जो दर्जा था, जो स्टेट रूट थी जम्मू कश्मीर की, जो यहाँ से गई है, यहाँ पे चाहे हम टेररिज्म की बात करें या हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें या हम हमारी कोई बेसिक कम्युनिटीज़ की बात करें, कोई भी चीज़ है यहाँ पे बिल्कुल इस वक्त ज़ीरो पे हो चुका है। ग्राउंड लेवल पे इस वक्त हर चीज़ जो है बिल्कुल नील के बराबर है। यहाँ पे आप देखो, आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सुनने को मिलती है कश्मीर में कि आज उस पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर मारा गया, आज उस पार्टी का विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड कंडेमनेबल ऑल्सो। मगर बात यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? अगर आप दावे कर रहे हो तो फिर ऐसे हालात क्यों हैं? पर भाजपा तो शुरू से शांति और अमन की ही बात करती है। ये भाजपा ये कहती है ये कि भाजपा शांति सिखाती है और शांति से रहती है, फिर क्यों ऐसा सब देखने को मिलता है? आपके नज़रिए में ये सब क्या है? आप मुझे बताओ, कौन सी शांति है ये कौन सी शांति है जिस शांति में वो जो है लोगों को पूछते नहीं है? जिस शांति में आप मुझे बताओ, कल सच्चाई आप देखो ना, आप समझने की कोशिश करो। कल इनके अपने संगठन के लोग, अगर आपको मालूम होगा, कल इनके अपने संगठन के लोग जो हैं एबीवीपी के लोग, वो कल रोडों पे आए हैं और वो कल उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनके ऊपर लाठी चार्ज हुई है। कांग्रेस के वर्कर्स किश्तवाड़ में आए, उनके ऊपर लाठी चार्ज हुई है। जम्मू में आए, जम्मू में लोगों को जो है इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं। तो ये शांति की वजह से होता है। मैं समझता हूँ इनको अपने भी, भाजपा वालों को अपने संगठन के लोगों के ऊपर भी यकीन नहीं रहा है कि वो उनको लाठी मार रहे हैं, आज लाठी चला रहे हैं उनके ऊपर। पीसफुल प्रोटेस्ट को जो है ये जो करने नहीं देते हैं। तो पीसफुल प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता? ये तो हमारा एक राइट है, फंडामेंटल राइट है। जब प्रोटेस्ट नहीं हमारे को करने दिए जा रहे हैं, जब हमें अपनी बात नहीं रखने दी जा रही है, तो फिर ये कौन सा अमन है? जहाँ अमन होता है, जहाँ पे खुशहाली होती है, जहाँ पे तरक्की होती है, वहाँ पे मैं समझता हूँ लोग अपनी जो है प्रोटेस्ट वगैरह जो है वो नहीं करते हैं। वहाँ पे लोग सराहना करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की। वहाँ जहाँ पे जिस संगठन के खुद के लोग अगर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी खुशहाली और कौन सी तरक्की आ रही है? ये आपको मेरे से बेहतर जानते हो और आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में लोग इस वक्त बड़े तंग हैं, बहुत मायूस हैं, बहुत परेशान हैं। उनको पता है यहाँ पे हमारे को बेरोज़गारी का आलम क्या है। यहाँ पे रोज़गार के लिए मैं समझता हूँ कोई दिन ऐसा नहीं है। हमारे चाहे युवा बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, डेंटल सर्जन्स की आप बात कर लो, किसी से तबके भी समाज की बात कर लो, अब हर तबका समाज का मैं समझता हूँ इस वक्त जो है रोडों पर है, परेशान है, बदहाल है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। आज यूथ बीएसएफ सीआईएसएफ की बात कर लें, डेंटल सर्जन जो हैं वो भी रोड पर हैं आज, और तमाम अगर चेयर्स पे हम देख लें, आप सारे यूथ जो है सड़कों पर है। आप इसे किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। देखें, ये सबसे बड़ी, ये कोई देखो, नौजवान का मायूस होना, नौजवान का परेशान होना, नौजवान की बदहाली, बेरोज़गारी के आलम में एक रियासत को मुब्तला करना, एक अनएम्प्लॉयमेंट जो इतना बड़ा चैलेंज है, इन सब चीज़ों को अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट का फेस होता है कि ये उन्होंने क्या किया। ये उनकी जो
गवर्नमेंट को चलाने की जो पॉलिसी है या लोगों के लिए जो कारकर्दगी जिसको लोग टॉल क्लेम्स भी कहते हैं गवर्नमेंट के, ये वो टॉल क्लेम्स हैं, ये सामने दिखाते हैं कि कितने हॉलो हैं, कितने अंदर से खोखले हैं, बेबुनियाद हैं। कि जब एक किसी भी गवर्नमेंट के जो कार्यकाल में जब लोग नौजवान जब सड़कों पे उतरे होते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है। युवा की आप बात कर रहे हो, मैं समझता हूँ युवा सबसे ज़्यादा डिप्रेस है जम्मू कश्मीर का। आप देखो कि उनका परेशानी का आलम क्या है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की आप बात करते हो, मैं बोलता हूँ 50,000 नौकरियों का दावा हुआ था, सत्यपाल मलिक साहब जी करके यहाँ से उड़ के चले गए। आप मुझे बताओ क्या 5,000 नौकरियां भी यहाँ पे तब से फुलफ़िल हुई? यहाँ पे फिलअप हुई 5,000 नौकरियां भी? सच्चाई यही है कि ये दे हैव फेल्ड ऑन एवरी फ्रंट। और यहाँ पे लोगों के साथ अगर आप बात करोगे, नौजवान की पीढ़ी की अगर आप बात करोगे, वो इतनी डिप्रेस्ड और डिस्ट्रेस्ड है, आप सोच नहीं सकते। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी यहाँ पर, जब भाजपा के ही एक इंटरव्यू में उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपने नौकरियों का वादा किया था पर आज जो यूथ है वो सड़क पर है, शांति अमन की बात करते हैं, यूथ जो है वो सड़क पर है। तो उनका कहना ये था कि यूथ कब सड़क पर नहीं थी, यूथ तो हमेशा से सड़क पर थी। अगर हम भी अपने जो है सड़कों पर चले जाते नौकरियां मांगने के लिए तो शायद आज हम भी इस प्लेटफॉर्म पर नहीं होते। हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, हम यूथ को ये कहेंगे कि वो मेहनत करे और कोई किसी अच्छे सेक्टर में जॉब ले ले, क्योंकि उन्होंने सेंसर सेक्टर को हटाने के बाद ये कहा कि यहाँ कंपनीज आएंगी, वो जॉब प्रोवाइड करेंगी। और जो यूथ को भी ये मैसेज दिया कि वो लोग जो है अच्छा पढ़ लिख कर वहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप किस वजह से देखते हैं? आप मुझे एक बात बताओ, क्या जम्मू कश्मीर में कौन सा इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ 317/35 जम्मू कश्मीर में आया? कौन सी ऐसी बड़ी मैं तो बोलता हूँ मल्टीनेशनल कंपनी है जम्मू कश्मीर में आके जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है? कौन से ऐसा मैं समझता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात करें, ऐसा कौन सा हेल्थ का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हम बोलें कि बड़ा हॉस्पिटल जो जम्मू कश्मीर में आके इन्वेस्ट कर रहा है? कौन सी ऐसी जो इंडस्ट्री है जो यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रही है? अभी तक तो ग्राउंड पे कुछ नहीं है, ज़ीरो है। और ऐसे में गवर्नमेंट का ये कहना कि आप पढ़ लिख के, मुझे एक आप बताओ, क्या जम्मू कश्मीर का युवा पढ़ा लिखा नहीं है? आप जाएं गांव और देहात में जाके देखो, एमफिल पीएचडी करके बच्चे इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं। एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट प्रोवाइडिंग देम द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट? गवर्नमेंट। आप ये गवर्नमेंट की एरोगेंस है, ये गवर्नमेंट का घमंड है कि भाई कौन से टाइम पे जो है नौजवान जो है सड़कों पे नहीं था। अगर पिछले टाइम पे नौजवान अगर सड़कों पे उतरते थे तो गवर्नमेंट उनकी बात सुनती थी, उनको रिड्रेस करने की कोशिश करती थी। पर आप मुझे बताओ, इनकी तरफ से कौन सा ऐसा इनिशिएटिव लिया गया जहाँ पे अगर गवर्नमेंट नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये सुन रहे हैं बात? यहाँ तो कोई वैसा बात नहीं है। यहाँ पे ऐसी अफसरशाही है, यहाँ पे ऐसा ब्यूरोक्रेटिक रूल है, ऐसा सेटअप बन चुका है। आप चाहे फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप देख लो, ब्यूरोक्रेटिक इस ऑफिसर्स जितने भी हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर, आप मुझे बताओ क्या वो किसी की सुनवाई है वहाँ पे? बिल्कुल ज़ीरो। आप गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की जो जितनी भी जो एडवाइजरी काउंसिल है, आप मुझे बताओ, पहले एक ऐसा सिस्टम था कि लोग अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट के टाइम पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जाते थे, बात रखते थे, अपनी तकलीफ़ रखते थे और वो सुनते थे और कुछ हद तक उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कोशिश कामयाब भी होते थे। अनफॉर्चुनेटली अभी जो शख्सी निज़ाम बन चुका है जिसमें ये एडवाइजरी काउंसिल भी गवर्नर साहब की, मैं बोलूँगा, आप मुझे बताओ कौन सा न्यूज़पेपर में, आप मुझे कोई एक न्यूज़पेपर बता दो जिस पे किसी दिन उनकी न्यूज़ आती है कि आज एडवाइज़र साहब इधर गए, आज ये वाले एडवाइज़र साहब उधर गए। सिर्फ़ और सिर्फ ये तनख्वाह लेने के लिए बैठे हैं, पेज लेने के लिए बैठे हैं, ताकि उनको प्रिविलेजेस और पर्क्स मिलते रहें गवर्नमेंट के। एक जो है बेनिफिट लेने के लिए इम्यूनिटी मिली हुई है, गवर्नमेंट के शायद वफादार रहे, बीजेपी के शायद तभी उनको ऐसी पोस्टें दी गई हैं। और सच्चाई ये है कि ग्राउंड के ऊपर कोई भी एलजी जो है 10-11 बजे उठ के अपनी नींद से उठते हैं, क्योंकि ऑफिसर्स रहे, ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स रहे, दे वर लीस्ट बॉदर्ड, दे वर नेवर बॉदर्ड फॉर द पब्लिक। आज भी वही चीज़ है, वो उनको परवाह तो होती नहीं है किसी को लेके, तो वो अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपना आराम कर रहे हैं, लोगों की सुनते नहीं हैं। पहले दरबार लगते थे, पब्लिक दरबार होते थे। मैं बोलता हूँ जम्मू कश्मीर में आप देखो, आपने खुद देखा जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एज अ चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने पब्लिक दरबार रखे, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके लोगों की बात हुई, मतलब जस्टिस एट डोर स्टेप, इंसाफ लोगों को घर में मिला। लोगों को गवर्नमेंट ने घर में जाके उनकी जिसको एक खंबे की ज़रूरत थी उसको घर में जाके खंबा दिया, जिसको एक पानी की पाइप की ज़रूरत थी उसको घर में जाके पाइप दी। ये इसको बोलते थे काम करने का तरीका। आज तो कोई पूछता ही नहीं है। आज आप किसी के पास जाके बात रखोगे तो उसको, अगर मैंने बात रखी है या कोई और ऐसे बात रखता है बेबाकी से, तो उसको तो अगले दिन पहले डरा देते हैं, उसको ऐसे पहले इसको धमकाने की कोशिश करते हैं ताकि अगली दफ़ा ये मीडिया में आके बात ना रखें या लोगों की बात ना करें। तो अब ऑफिसर्स ने एक अपना
बना लिया है सिस्टम के, वो ऐसे सेटअप में है कि अगर कोई आएगा तो गेट भी नहीं खोलेंगे बात सुनने के लिए। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बड़ी बदकिस्मती है मैं समझता हूँ, और ये इसके लिए साफ़ और साफ भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि इन लोगों ने जब ऐसे हालात जम्मू कश्मीर में पैदा हुए इन्होंने सहयोग किया, और उस सहयोग करके मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी सरकार मतलब पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखोगे कोई सरकार ऐसे जो डिसीजंस को गवर्नमेंट के सपोर्ट नहीं करती है, चाहे वो अपनी पार्टी के संगठन के अंदर लोग रिबेल कर जाते हैं। मैं आपसे 5 अगस्त से जुड़ा पूछना चाहूँगी। जिस तरह 5 अगस्त को आप सभी पार्टी मेंबर्स जो हैं ब्लैक डे सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं भाजपा के कार्यालय में जश्न का माहौल था, और भाजपा से जब ये सवाल पूछा जाता है कि आप किस चीज़ का जश्न मना रहे थे, तो उनका कहना ये होता है कि जश्न वही नहीं मना रहे थे जो देशद्रोही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे एक बात बताओ, क्या जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 से आप इस बात का जवाब आज खुद देंगे? मैं साफ बात बोलता हूँ, आप मुझे बताओ क्या 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था? आप मुझे जवाब दें। क्या जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं लहराया जाता था? क्या जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट्स बनती थी क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ नहीं चलती थी? तो फिर ये कौन सी बेसिकली बात ये है कि ये जो अपने आप को ये नेशनलिस्ट शो करने की कोशिश करते हैं जो भाजपा वाले, सच्चाई ये है कि इनको खुद नहीं पता है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से गारंटी लेता हूँ, आप जाएं आप किसी भाजपा के आदमी से पूछें कि जो ट्राई कलर के अंदर जो कलर्स हैं वो उन कलर्स का जो है साफरान कलर का क्या मतलब है, वाइट कलर का क्या मतलब है, ग्रीन शेड का क्या मतलब है, क्या डिपिक्ट करते हैं। अगर ये उस चीज़ का जवाब दे जाएंगे आपको मैं तब मानूंगा, पूछें कभी इनसे। और मैं आपको ये भी गारंटी देता हूँ, आप मुझे बताओ, आपने खुद देखा भाजपा वालों के रविंद्र रैना साहब को कि कश्मीर में रैली करने के लिए गए और उनको ये नहीं पता है कि उनके सामने खड़े होकर स्पीच कर रहे हैं और तिरंगे का जो है जो ऊपर वाला कलर है वो नीचे की तरफ है, उल्टा तिरंगा लगा हुआ है, और उनको ये नहीं पता, वो सोए हुए हैं, उनको पता नहीं है। ये नेशनलिज्म नहीं होता है मुस्कान जी। मैं आपको कहना चाहूँगा नेशनलिज्म ये है। महबूबा मुफ्ती जो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखती है वो कश्मीर के अंदर उसने हमेशा हिंदुस्तान की बात की है, उसने हिंदुस्तान को कश्मीर से जोड़े रखने की बात की है। ये चाहे लाख प्रोपेगेंडा करें, मगर सच्चाई ये है कि महबूबा मुफ्ती जैसा नेशनलिस्ट पूरे मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। वो फार्मर होम मिनिस्टर की बेटी हैं और उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जुड़े रखने के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के ख्वाहिशों को मद्देनज़र रख के बात की है। इसी के साथ और बात करते चले, महंगाई पर एक रुख करेंगे हम। जिस तरह से महंगाई लगातार तेज़ हो रही है, पेट्रोल आज सेंचुरी भी पार कर चुका है, और डीजल की बात कर लें, डीजल भी लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, और अन्य चीज़ों की बात कर लें, पेट्रोल डीजल से हट के भी अगर बाकी चीज़ों की ओर रुख करें तो उनकी महंगाई भी जो है बढ़ती नज़र आ रही है। क्या लगता है प्रदर्शनों का कोई असर भाजपा पर क्यों नहीं हो रहा? मैंने पहले भी कहा कि ये एक एरोगेंट गवर्नमेंट है, घमंड है इसको। इस वक्त ताकत के नशे में इनकी आंखें जो हैं ऊपर की तरफ हैं, ये लोगों की तरफ देख नहीं रही हैं, ये आसमान की तरफ देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ देख नहीं रही हैं। जो आम आदमी को जो मार पड़ रही है उसकी तरफ इनका ध्यान बिल्कुल नहीं है। और मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे लोगों का कि देखो ये वही भाजपा है जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो ये पुरानी गवर्नमेंट्स के टाइम पे छोटी सी बात के ऊपर प्रोटेस्ट के ऊपर उतर आते थे, लेकिन आज इन्होंने उनसे भी कहीं गुना आगे बढ़कर जो है लोगों के साथ जो है मैं समझता हूँ इनजस्टिस की है। किसी भी लेवल से आप कोई भी अगर आप, और दूसरा मैं आपको एक बात, कोई भी योजना अगर इन्होंने लाई है आप खुद भी देख लो, ये उज्ज्वला जो योजना या कोई दूसरी ये जो अभी सौभाग्य की हम बात करें, या तीसरी ये जो अभी इसकी प्रधानमंत्री की जो हमारे गोल्डन कार्ड को लेके है, ये सब योजनाएं जो आप मुझे बताओ किसका बेनिफिट मिल रहा है। और तीसरा नंबर जो गैस की इन्होंने उज्ज्वला स्कीम लाई, आप मुझे बताओ इस वक्त गैस का क्या रेट है? लोगों को शुरुआत में जो ये मुफ्त का लड्डू देते हैं ना, बाद में इनका ये मुफ्त का लड्डू इतना महंगा हो जाता है लोगों को कि मैं समझता हूँ कि लोग इतने परेशान और इतने मजबूर हैं कि मैं समझता हूँ कि वो बहुत जल्दी इनका सब्र का बांध टूटेगा। मैं आपको आज सच्चाई बता दूँ, लोगों का बहुत जल्दी सब्र का बांध टूटेगा और भाजपा वाले तब ये चीज़ें समेट नहीं पाएंगे। चलिए, आखिर में चुनावों में क्या कुछ देखने को मिलेगा इस बार? अभी वैसा तो कुछ जिस दिन ऐलान होगा तब देखेंगे। अलबत्ता हमारा हमेशा से एक मकसद रहा है लोगों की बात करना, लोगों के काम करना, नौजवान की तकलीफ़ को जो है उजागर करना, और हम उस मुद्दे को लेके अपने लगे हुए हैं। अपने ख़ास तौर पे पीर पंजाल के इलाके में जो हमारे को पार्टी ने जिम्मेवारी दी है उसमें भी लगे हैं, और लोग भी आज जो है नौजवान भी ज़रा बेदार हो चुका है, यूथ भी जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है समझता है, और वो वक्त आने पर बीजेपी को बड़ा करारा जवाब देगा, और वो ऐसा जवाब होगा मैं समझता हूँ भाजपा वाले कभी वो शायद फिर आने वाले
30-40 साल जो है उस जवाब से उठ नहीं पाएंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बातचीत करने के लिए सैयद महदी शाहजी। जिस तरह की अभी सिचुएशन बनकर सामने आ रही है और इस समय जो हालात बनकर सामने आ रहे हैं, इन सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े थे। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़ रहे हैं सचिन नेटवर्क के साथ और मुझे दे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।